हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल ब्लॉगिंग मीट पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है माइक्रो नीश के बारे में। दोस्तों, माइक्रो नीश होता है क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इससे रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं माइक्रो नीश के, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं माइक्रो नीश क्या है। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा नीश क्या होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रो का मतलब है छोटा और नीश का मतलब है एक टॉपिक। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको पता ही हो, पहले के जो ब्लॉगर थे और उनका जो वेबसाइट था उसमें वो लोग क्या करते थे, वो लोग टेक के भी इंफॉर्मेशन उसमें डालते थे, वो लोग इंटरनेट के भी इंफॉर्मेशन उसमें डालते थे, इसके साथ साथ गैजेट्स के भी इंफॉर्मेशन उसमें डालते थे और बहुत सारे चीज़ें एक ही वेबसाइट में डालते थे। तो उस वक्त क्या होता था, सभी चीज़ें चल जाती थी और बहुत से वेबसाइट भी कम थे उस समय, इसीलिए सबको रैंक करने में आसानी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद गूगल ने यह सुनिश्चित किया कि अगर आप एक कैटेगरी में कोई एक कैटेगरी में करते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसको रैंक करने के लिए गूगल को बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया आप एक निश में ब्लॉगिंग कीजिए। तो उसके लिए पहले जो मल्टी निश ब्लॉगिंग करते थे, अब वो आके खड़ा हो गया है निश के ऊपर। मतलब बहुत सारे जो कैटेगरीज थे, अब वो सिर्फ एक कैटेगरी पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनको ज़्यादा रीच मिल रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है इसके ज़रिए और वो गूगल पे रैंक कर पा रहे हैं। तो एक निश के मतलब है, आप जैसे पहले एक टेक के अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ आ जाता था, जैसे कि गैजेट्स आ गया, मोबाइल्स आ गया और इंटरनेट टेक आ गया, टेक्नोलॉजी सब आ जाते थे, तो उसको मल्टी निश कहते थे। उसके बाद एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पकड़ते थे, जैसे टेक इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा जो कैटेगरी है, उसके अंदर छोटा सा कैटेगरी जैसे मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, वो उसको कहते थे निश। अब आ गया है दोस्तों माइक्रो निश। माइक्रो निश वो है जो उससे भी नीचे आके जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको कहते हैं माइक्रो निश। मतलब मोबाइल था निश, उससे जो छोटा है वो है आप एक स्पेसिफिक जो ब्रांड है उसके लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये मोबाइल्स में बहुत सारा मोबाइल्स है, एमआई है, शाओमी, ओप्पो, एप्पल, बहुत सारा मोबाइल्स हैं। तो आप उसके एक ब्रांड को पकड़ सकते हैं, जैसे कि एप्पल। आप एप्पल के ब्रांड के लेके अपना ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो निश। अगर हम हेल्थ के सेक्शन में बात करें तो हेल्थ एक बहुत बड़ा निश है, ठीक है, उसमें बहुत सारे चीज़ें आते हैं। आप उसके नीचे अगर काम करते हैं तो जैसे कि वेट गेनिंग, वेट लूजिंग, ये है माइक्रो निश। ठीक है, तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि माइक्रो निश किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बड़े मल्टी निश के अंदर एक निश होता है, उसके अंदर हम जाएंगे तो माइक्रो निश हमें मिलता है, तो इसको ही माइक्रो निश कहते हैं। तो अब बात करते हैं माइक्रो निश क्यों ज़रूरी है। तो गूगल ने यह कुछ दिन पहले बताया है कि आप अगर माइक्रो निश पर काम करते हैं तो गूगल को रैंक करने में आसानी होती है आपके ब्लॉग को, और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आता है, क्योंकि अभी गूगल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके जो ब्लॉग है उसको रैंक कराने के लिए। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे आर्टिकल्स है। अगर मल्टी निश के होते हैं तो उनको वो रैंक कराने में इतनी दिलचस्पी नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर माइक्रो निश के होते हैं, आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम करते हैं, तो गूगल भी वो समझता है और वो आपको कोई भी अगर उस स्पेसिफिक कैटेगरीज के कीवर्ड से सर्च करता है तो उसको आपको रैंक कराता है, आपके ब्लॉग को वहाँ पर वो दिखाता है। तो इससे आपको भी ट्रैफिक मिलता है और गूगल को भी आपको रैंक कराने में आसानी होती है। तो इसलिए अगर आप माइक्रो निश पर काम करते हैं तो गूगल में रैंक करना बहुत ही आसान हो जाता है, और आप एक ही निश पे काम करते हैं तो आपको भी बहुत ही आसानी होती है काम करने में, और पैसे भी इससे आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ यह है कि बहुत से लोग कहीं से सुन के आ जाते हैं माइक्रो निश में और कुछ देर तक करते हैं, उसको छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें किस सबको सक्सेस नहीं मिलती है। बहुत से लोग काम करते हैं थोड़ा सा और छोड़ जाते हैं, 7-8 आर्टिकल्स डाले और उनको अगर सक्सेस नहीं मिला तो वो छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक ऐसे कीवर्ड को, ऐसे निश को तलाश करना है जो लॉन्ग टर्म हो और आपको हर टाइम फॉरएवर उसमें आगे भी आपको उसमें ऐसे पैसे आए, एवरग्रीन कंटेंट उसमें डालें नहीं, ताकि वो आगे भी चलता रहे। तो आपको इस तरीके के निश को पकड़ना है जो आगे भी चले, पहले भी चलता आ रहा था और आगे भी चले, नहीं तो आपका टाइम बेकार में यहाँ वेस्ट होगा। इसलिए आप जब भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो निश के ऊपर, तो एक अच्छी से रिसर्च कर लें। उसमें कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करके, जो बिल्कुल फ्री है। उसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हैं अपने माइक्रो निश के ऊपर और अच्छे से वहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको अगर आइडियाज़ के बारे में बताएं माइक्रो निश के, तो कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जैसे कि हेल्थ में आप पकड़ सकते हैं, वेट गेनिंग, वेट लूजिंग, योगा, ये सब आप पकड़ सकते हैं। या आप वेट गेनिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पर आपका एफिलिएट भी होगा और आपको अच्छी अर्निंग भी आएगी वहाँ से, तो जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप टेक्नोलॉजी की में बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में आप स्पेसिफिक मोबाइल्स में काम कर सकते हैं या स्पेसिफिक ब्रांड में काम कर सकते हैं वहाँ पर, और अलग अलग जो ब्रांड है सैमसंग है उन पर काम कर सकते हैं। या आप वहाँ से हट के आप हेडफोन्स में काम कर सकते हैं। अलग अलग जो ब्रांड के हेडफोन्स हैं, जैसे कि बोट के है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांड के साइट बना के आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। ईयरफोन, ईयरबड्स, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिस पर आप अपने माइक्रो निश को बना के और अच्छे खासे एफिलिएट के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। एडसेंस का तो आपका इनकम होगा ही, लेकिन आप अगर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, मोबाइल्स के लिए या आप हेडफोन्स के लिए काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, उनके लिए अगर अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बना के आप उसमें अगर काम करते हैं तो बहुत सारे एफिलिएट इनकम भी आपको मिलेंगे और उसके थ्रू आप बहुत सारे स्पॉन्सरशिप लेके भी कमा सकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, शॉर्ट टर्म का कोई भी निश नहीं चुनना है, लॉन्ग टर्म निश चुनना है, ताकि आपको जो पैसिव इनकम वो आता रहे और आप हर वक्त उससे पैसा कमा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ हमारे वीडियो से जुड़े कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं इसी तरीके के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।